सारे के सारे देवता चल करके आज भगवान महादेव के पास पहुंचे और भगवान महादेव से जाकर कहा, प्रभु आप ही कुछ करो। भगवान ने कहा, क्यों, क्या हुआ देवताओं? बोले, प्रभु जलंधर ने सारी की सारी व्यवस्थाएं बिगाड़ दी। हम कर्म के अनुरूप फल देते हैं, जो बुरा करता है उसे बुरा फल देते हैं, जो बढ़िया करता है उसे बढ़िया फल देते हैं। जलंधर के राज्य में कोई दुखी नहीं है, सब सुखी हैं, सब श्री संपन्न है। पाप कर रहा है वो भी सुखी है और जो पुण्य कर रहा है वो भी सुखी है, कोई फर्क ही नहीं। शिव जी ने कहा, तुम नारायण के पास जाते यहां क्यों आए? देवता के लिए उनके पास क्या जाए, वो खुद घर जवाई बने बैठे मां, हाँ वो वहीं बैठे, क्या जाए उनके पास? प्रभु अब आप ही कुछ करो। शंकर जी ने कहा, देखो भाई हम कर तो देंगे पर हम कहीं जाने वाले हैं नहीं, हम घर बैठे झगड़ा मोल नहीं लेंगे। हाँ यदि कुछ ऐसी व्यवस्था बन जाए वो आकर के हमसे झगड़ा मोल ले ले तो फिर हम अपने हिसाब से देख लेंगे। हाँ हम क्यों जाए लड़ने के लिए उससे आगे, अब तुम ऐसी कोई व्यवस्था बिठाओ। देवताओं ने आज देवर्षि नारद का स्मरण किया महाराज, और भगवान को कोई लीला करनी हो देवर्षि का पहले पदार्पण होता है, क्योंकि शास्त्रों में देवर्षि को भगवान का मन बताया गया है। नारायण नारायण करते हुए देवर्षि नारद आ गए। कहो देवताओं कैसे दुखी हो? सारा अपना दिल का हाल बयां करके देवर्षि को बताया। देवर्षि आप ही कुछ करो। देवर्षि ने कहा, ठीक है हम कुछ करते हैं। इधर देवर्षि नारद भगवत नाम गाते गाते नारायण का नाम उच्चारण करते करते पहुंच गए कहां? जलंधर के राज्य में। जैसे जलंधर के राज्य में देवर्षि पहुंचे, जाकर के देवर्षि ने पहले जलंधर की बहुत प्रशंसा करी, बहुत बढ़िया बढ़िया कहा। फिर जाकर के शिव जी की महिमा को गाया। जलंधर ने देवर्षि को प्रणाम किया, पूछा किधर से पधार रहे हैं, कहां से आना हुआ? देवर्षि ने कहा, भैया बल बस तेरे यहीं आया हूं, तेरे राज्य को देखने के लिए आया हूं, तेरे ऐश्वर्य को देखने के लिए आया हूं। क्यों, क्या हुआ? बोले अभी अभी कुछ नहीं, कैलाश गया था, वहां मैंने शिव जी के वैभव को देखा, उनके ऐश्वर्य को देखा। क्या कहें भैया? अरे जलंधर तेरे यहां तो केवल एक कल्प वृक्ष है? शिव जी के मैंने यहां देखा क्या, वहां तो कल्प वृक्ष का महाराज जंगल का जंगल लगा हुआ है, तेरे पास तो एक ही है। हाँ मैं समझ सकता हूं तेरे पास कई कई सुंदर स्त्रियां हैं, पर जलंधर जहां स्त्री रत्न की बात की जाए, वो स्त्री रूपी रत्न तो महाराज उस महादेव के पास है। बस यही देखने आ गया। बोले जो शिव जी के पास ऐश्वर्य है, वैभव है, वो जलंधर के पास एक नहीं है, और कुछ नहीं, बस यही देखने आया था मैं। ऐसा समझाया महाराज जलंधर को, जो जलंधर की बुद्धि बिगड़ गई महाराज। जैसे स्त्री रत्न की बात जलंधर ने सुनी, ओह मेरे पास जो स्त्रियां हैं ये कहीं उसकी लगती नहीं है। देवर्षि ने कहा, जितनी तेरे पास सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं ना, ये तो पार्वती के सामने दासी जैसी लगेंगी, दासी जैसी। बुद्धि बिगड़ गई महाराज। अरे हम त्रिलोकी के नाथ जलंधर हैं, और वो जटाधर भस्मी रमाए हुए शमशान में रहने वाला वो स्त्री रूपी रत्न को अपने पास दबाए बैठा है। नहीं नहीं, उससे स्त्री रत्न का भोग करने का सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास वो सामर्थ्य है, हम स्त्री रूपी रत्न का भोग कर सकते हैं। एक दूत बनाया। कौन बनाया? दूत महाराज राहु को बनाया, और राहु को दूत बना करके भेजा महाराज कैलाश पर। बोले राहु जाकर के कहो उस जटाधर से, किस त्रिलोकी के नाथ महाराज जलंधर हैं, और जो तुम अपने बगल में ये स्त्री रूपी रत्न को रख करके बैठे हो, ससम्मान इस स्त्री रूपी रत्न को तुम ले जाकर के जलंधर को छोड़ करके आओ।
स्त्री रूपी रत्न को तुम्हारे पास रखने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, तुम ससम्मान इससे जलंधर को समर्पित करके आओ। अब राहु चला है महाराज दूत बन करके, कैलाश पहुंचा, भगवान की सभा में जब पहुंचा तो भगवान ने आसन दिया। क्यों? दूत है। अब दूत कैसा है? दूत का कोई धड़ नहीं है, केवल सर ही सर है महाराज, हाथ नहीं है, तो केवल पलक गिरा करके भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने सारा क्या, बैठ जाओ। राहुल ने कहा प्रभु क्षमा कर देना, मैं दूत बन करके आया हूं महाराज जलंधर की तरफ से, और जो मैं आपसे कह रहा हूं इसमें मेरे कोई शब्द नहीं है, मेरा तो केवल मुंह ही मुंह है, सारे शब्द महाराज जलंधर के हैं। अब राहु ने अपना संदेश देना प्रारंभ किया। ए जटाधर भस्मे रमाए हुए शमशान में रहने वाले हो गर्दानी, अरे स्त्री रूपी रत्न को भोग करने का सामर्थ्य तुम्हारे भीतर नहीं है। इस त्रिलोकी के नाथ महाराज जलंधर हैं, इसलिए इस स्त्री रूपी रत्न को तुम ससम्मान महाराज जलंधर के पास छोड़ करके आओ। जैसे ही सुना महादेव मुस्कुराने लगे, लेकिन जलंधर का संदेश देते राहु रुक नहीं रहे। राहु बोलता जा रहा है, राहु बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। महादेव जब मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुराते मुस्कुराते महाराज भगवान की जरा से भ्रुकुटी तन गई, और भगवान की जब भ्रुकुटी तनी तो आज भगवान के भूमध्य से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया महाराज। कैसा पुरुष? शरीर तो महाराज केवल मनुष्य की तरह है, लेकिन जो इसका सर है ये बिल्कुल सिंह की तरह है, मानो आज दूसरा नरसिंह प्रकट हो गया हो। और जैसे दूसरा नरसिंह प्रकट हुआ, राहु बोलता जा रहा था, बोलता जा रहा था, बोलता जा रहा था। ये जो दूसरा नरसिंह प्रकट हुआ आज लपका महाराज राहु की तरफ, और उछल करके इस पुरुष ने इस राहु की गर्दन को ऐसे पकड़ लिया जैसे हम खाने के लिए कोई फल पकड़ते हैं। जैसे ही पकड़ा, राहु लगा चिल्लाने के लिए, महादेव त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, मेरे शब्द नहीं, ये सारे के सारे शब्द जलंधर के हैं, और दूत को नहीं मारा जाता, और ये दूत है। रामायण में भी तो महाराज लिखा है ना, नाई शीस करी विनय बहुता, नाई शीस करी विनय बहुता, नाय शीस करी विनय बहुता, नाय शीस करी विनय बहुता, नीति विरोधन नारहि दूता, नीति विरोधन नारहि दूता। जब हनुमान जी महाराज संदेश लेकर के पहुंचे, दूत बनकर के जब पहुंचे, और हनुमान जी महाराज ने सारी बात राम जी की तरफ की, रावण के सामने जब रखी, रावण क्रोधित हो गया। रावण ने आदेश दे दिया, मार डालो इस दूत को। उसी समय विभीषण जी महाराज खड़े हो गए। विभीषण जी महाराज ने कहा, भैया क्षमा करना, ये दूत है और दूत को नहीं मारना चाहिए, नीति विरुद्ध है। नीति ऐसा कहती है दूत को कभी भी नहीं मारना चाहिए। और मान लो रावण आदेश दे भी देता कि जाओ इन्हें मार डालो, तो हनुमान जी को मारने के लिए तो सब आते, लेकिन बच करके एक नहीं जाता महाराज। अरे स्वयं महाकाल है महाराज। बोले हनुमान जी महाराज की जय।